तैयार करते हैं, ताकि जब उनकी बच्ची कहीं दूसरी जगह जाकर रहे तो उसे किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। ऐसे ही जब परमेश्वर मनुष्य को बनाने की योजना रखा, उससे पहले उसने इस सारी सृष्टि को बनाया। जो कुछ आप संसार में देख रहे हैं, हमें उसकी आवश्यकता थी, इसलिए परमेश्वर ने उसको हमारे लिए बनाया है। और उसे बनाकर परमेश्वर ने एक जगह जिसका नाम अदन की वाटिका बाइबल बताती है रखा गया, और उसमें परमेश्वर ने क्या करा, मनुष्य को रखा। वहां पर कष्ट नहीं था, वहां पर तकलीफ नहीं थी, वहां पर पीड़ा नहीं थी, वहां पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं। और ऐसे करके जब हमने पढ़ा तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी में क्या हो जाओ, भर जाओ। यानी कि पृथ्वी के ऊपर अब तुम क्या करो, अधिकार करो। परमेश्वर का जो रहने का स्थान है वो स्वर्ग है, और पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। किसको दी है? मुझे और आप। और जब मुझे और आपको पृथ्वी दिया तो परमेश्वर ने दुख नहीं दिया, पीड़ा नहीं दी, परेशानी नहीं थी, तो फिर ये कहां से आ गया? हम एक वचन और पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसके 7 और 8 पद को। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसके 7 और 8 पद को मैं आपको बहुत अलग तरह से सरल भाषा से समझा सकता था, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आप जब वचन को पढ़ें तो आपको पता चले कि आपका भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ कहां पर है? बाइबल में। आप समझ पाए कि आपको जो कुछ भी चाहिए अपने जीवन के अंदर, वो सब पहले से परमेश्वर ने अपने वचन में आपके लिए रखा है। किसी प्रभु के दास ने कहा, गहरे डूब और मोती प्राप्त कर। आपको पता है मोती कहां मिलता है? मोती कहां मिलता है? मोती समुद्र में रहता है। मोती की जो जगह है वो कहां है? समुद्र में है। और जब गोताखोर पानी में जाते हैं, जितना गहरा जाते हैं उतना कीमती मोती वो लेकर बाहर आते हैं। उसी तरह से बाइबल एक समुद्र है, हम जितना उसकी गहराई में जाएंगे उतने हम भेदों को प्रकट कर पाएंगे, उतने भेदों को जान पाएंगे। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि हम इस बात को समझें कि ये प्रॉब्लम्स आई कहां से, क्यों हम पीड़ित हैं, क्यों हम परेशान हैं। तो मैं उसकी एक शुरुआत आपको बता रहा हूं। हमने उत्पत्ति पहले अध्याय को पढ़ा और वहां पर हमने मनुष्य की रचना को देखा। अभी हम 2 अध्याय से 7 और 8 पद को पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हाँ, एक मिनट, यहाँ लिखा है परमेश्वर ने, मैं और आप कहां से बनाए गए हैं? ये जो भूमि है, ये जमीन है, इसकी मिट्टी को परमेश्वर ने अपने हाथ में लिया और जैसा उसका स्वरूप है, जैसी उसकी समानता है, वैसा परमेश्वर ने क्या करा, उसे बना दिया। हाँ, पढ़िए। और उसके तत्वों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और दूसरी चीज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आज की सुबह है, शायद आप कभी कभी सोचते होंगे कि दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे प्यार करे, जो मुझे उत्साहित करे, जो मुझे सहारा दे, मुझे संभाले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ऑर्डिनरी लोग नहीं, साधारण लोग नहीं, आप इस संसार की सबसे तुच्छ सृष्टि नहीं है, सबसे बेस्ट सृष्टि है। हालेलुया। आप इस सृष्टि की सबसे खूबसूरत सृष्टि है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो कुछ उसने बनाया बोला अब हो गया। सूरज को बोला बन जा, बन गए। पेड़ पौधों को बोला बन जा, बन गए। जानवरों को बोला बन जा, बन गए। लेकिन मनुष्य को बनाने के लिए उसने अपने हाथों का इस्तेमाल किया और कहा कि उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाकर। दूसरी बात क्या कह रहा हूं वो, और आदम जीवित नहीं, उससे पहले और उसके तत्वों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन के अंदर उसने अपना श्वास फूंका है। प्रेज गॉड। आपको मालूम है, जब कभी कोई व्यक्ति मूर्छित अवस्था में हो जाता है तो दूसरा मनुष्य उसके अंदर सांस फूंकने के लिए अपनी सांस को क्या करता है, देता है। और कभी कभी क्या होता है पता है, उस दूसरे व्यक्ति को जिसको सांस फूंकी जा रही है, जब वो सांस लेता है तो कभी कभी देने वाले का प्राण निकल जाता है।
मालूम है आपको? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति मूर्छित हो गया है और यदि मैं उसको सांस दे रहा हूं तो कभी ऐसा होगा कि मेरी सांस अचानक से निकल जाएगी और वो सांस उसमें चल जाएगा, मेरा प्राण क्या हो जाएगा? मूर्छित हो जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर ने जब अपना श्वास आपके नथनों में फूंका तो मैं इस बात को बताता था, एक बड़ी रिस्क थी, है ना? लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया, इसलिए उसने अपना श्वास भी आपके अंदर फूंका है। किसी और चीज का श्वास आप में नहीं फूंका गया है। ये सृष्टि, इस संसार में बहुत सारे झूठ हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। मैं कई बार बोलता हूं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां सेंस का इस्तेमाल नहीं करते, समझ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ भी कहा किसी ने, हम उसके पीछे चल दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको समझ दी है। प्रार्थना करें कि प्रभु आपको आपकी समझ को खोले ताकि आप बातों को समझें और फिर पीछे कर चलें। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने मनुष्य में अपना श्वास फूंक दिया और वो क्या बन गए? और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम क्या हो गया? जीवित प्राणी बन गया, एक मनुष्य बन गया। और फिर आगे पढ़ेगा उसी को, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। हाँ। और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। ठीक है, और हम पढ़ेंगे उसी दूसरे अध्याय के 15 पद को पढ़ें। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे। हाँ। और उसकी रक्षा करे। हाँ, 17 तक। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है। हाँ। और भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, ठीक है। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, यदि आप दूसरे अध्याय के शुरुआत से पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे कि परमेश्वर ने एक आदम को बनाया, एक मनुष्य को बनाया और वो उसे देखता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया तो आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, पहले दिन उसने जिस प्रकार से चीजों को बनाया उसने कहा अच्छा है। ऐसे करते हुए दूसरे दिन कुछ चीजों को बनाया, कहा अच्छा। ऐसे करते करते जब तक उसने आदम को नहीं बनाया तब तक कहा अच्छा, लेकिन जब आदम को बनाया तो उसने कहा बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने आदम को एक जिम्मेदारी दी और सब कुछ सृष्टि में चल रहा था। तब परमेश्वर ने देखा कि आदम को जब देखा, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया सब जोड़े में बनाया है, नर और नारी करके और मेल और फीमेल करके परमेश्वर ने बनाया। तब परमेश्वर ने जब आदम को देखा तो उसे देखकर कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो उसने उसको नींद में डालकर उसकी एक पसली को निकालकर एक और सृष्टि बनाई। वो कौन थी? है जी? हाँ, वहां पर लिखा है कि जब वो आदम के सामने लाया तो आदम ने उसका नाम क्या रखा? नारी। है? इस प्रकार से पुरुष में से स्त्री का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। और बाइबल बताती है कि हर एक परमेश्वर ने जो बनाया है जोड़ा बनाया है। और इसलिए जब आदम को देखा तो उसको देखकर कहा उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। और बाइबल बताती है उसमें से परमेश्वर ने उसको नींद में डालकर एक पसली को निकालकर उसके लिए एक सहायक बनाया और वो सहायक नारी कहलाई, उसकी पत्नी कहलाई। और इस प्रकार से दोनों को परमेश्वर ने सृष्टि में रखा, अदन की वाटिका में रखा। उन्हें कहा कि तो इस वाटिका में रहना, इसकी रक्षा करना। आदम को दो चीज दिया, एक तो वो सृष्टि, वो बगीचा, और दूसरा वो स्त्री जिसको परमेश्वर ने दिया कि उससे कहा इसकी रक्षा करना। और बाइबल बताती है, जब आप आगे अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वहां पर परमेश्वर ने कहा सब कुछ करना लेकिन ये काम मत करना। एक वृक्ष लगाया जिसका नाम परमेश्वर ने कहा ये ज्ञान का वृक्ष का फल ऐसे तो मत खाना। लेकिन बाइबल बताती है कि वहां पर हवा ने उस वृक्ष को देखा और खाया और वहां पर क्या होगी? समस्या की शुरुआत हो गई। हम निकाले एक वचन और तीसरा अध्याय उत्पत्ति उसका पहले से लेकर 4 पद तक हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बने पशु बनाए थे उन सब में सर्वोत्तम था। उसने स्त्री से कहा क्या छस है कि परमेश्वर ने कहा
फल न खाना। हाँ। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, हाँ। और जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। बस, थैंक यू। यहाँ पर अगर बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने कहा इस फल को मत खाना, और हवा ने जब वहां पर देखा तो एक स्वर्गदूत जो था, है ना, ये स्वर्गदूत पहले परमेश्वर के साथ उसके स्वर्ग में रहता था, उसकी आराधना करता था, लेकिन उसके मन में घमंड आया और वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और अब वो पृथ्वी पर रहकर जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया उसे बिगाड़ना चाहता था। इसीलिए स्त्रियां जो कमजोर विश्वास की होती हैं, स्त्रियां जिनके पास कम समझ होती हैं, वो बहुत जल्दी क्या करती हैं, बहकावे में आ जाती हैं। बाइबल ऐसा बताती है। और फिर जब शैतान ने देखा वो आदम को नहीं भगा सकता है, तो वो किसके पास गया, स्त्री के पास गया। उसे कहा नहीं तुम खा सकते हो, परमेश्वर जानता है तुम अच्छे और समझदार हो जाओगे। और स्त्री ने उस फल को खाया और आदम को खिलाया। और जब ये सारी बातें हुई तब नाम है आप सबको मेरा सलाम, मेरी जय मसीह की, और मेरे परिवार की ओर से आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम जोशुआ है और मैं जोधपुर में शावर ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्री के नाम से हमारी सेवकाई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक बड़ा अनुग्रह मुझ पर रखा कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं, और साथ ही साथ मैं पास्टर जगदीश का भी धन्यवाद देता हूँ। पास्टर जगदीश को शायद आप लोग उस समय से जानते होंगे, लेकिन मैं 2003 से उनको जानता हूँ, जब वो प्रभु में नए आए थे और अजमेर में आकर मैंने उनकी शुरुआत को देखा है। और उस समय वो आप ही की तरह इतना प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन मैं आज जब उनको देख रहा हूँ तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें क्या से क्या बना दिया है। और सच में जगदीश भाई, मैं आपको गॉड ब्लेस कहता हूँ, मैं आशीष देता हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग प्रभु में ऊंचे स्तर पर खड़े होते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का एक दास इस प्रकार से कहता है कि पास्टर अर्नेस्ट मल करके एक है, उन्होंने गीत को लिखा है कि जिस मिट्टी को तू छू ले वो मिट्टी कुंदन बन जाए। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की सुबह मैं सच में बहुत आनंदित हूँ आपकी कलीसिया को देखकर। और मैं एक चीज पूछना चाहूंगा हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? क्या चीज हमें मिल जाए तो हम कहें हम दुनिया के सबसे सौभाग्य व्यक्ति हैं, सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं? समझ में आ रही मेरी भाषा? समझ में आ रही? आप से सवाल है मेरा कि दुनिया में ऐसा क्या वस्तु है या क्या ऐसी चीज है या क्या ऐसा बात है जिसे आपको मिल जाए तो आप दुनिया के अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली समझेंगे? पक्का? हालेलुया। कोई चाहता है कि मैं शाहरुख खान से मिल लूं तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है ना? कोई सोचता है मुझे एक बड़ा घर मिल जाए तो मैं बहुत क्या हूं, सौभाग्यशाली। किसी की कुछ होगी, किसी की कुछ होगी। कोई सोचता है कि मैं अगर किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है ना? बहुत बार सोचते हैं हमें नौकरी मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है यीशु को जानना। हालेलुया। हम एक बार जोर से ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। और एक बार और हम जोर से ताली बजाएंगे अपने आप के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सच में मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैंने यीशु को जाना है। इस दुनिया में हमसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानवान लोग हैं, बहुत ज्यादा धनवान लोग हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत लोग हैं,
है, बहुत ऊंची पोजीशनों को पाए हुए लोग हैं, लेकिन उन सब से बढ़कर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने यीशु को जाना है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो उन्होंने अपने ऐसे ही शिष्यों के साथ बातचीत कर रहे थे, पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। तो किसी ने कहा कि कोई आपको एलिया कहता है, कोई आपको कुछ कहता है, कोई आपको भविष्यवक्ता कहता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस ने इस बात को कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने कहा तू धन्य है, क्योंकि मेरे पिता ने तुझ पर यह बात प्रकट की कि मैं कौन हूं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप धन्य हैं, क्योंकि मेरे पिता ने आपके ऊपर प्रकट किया कि यीशु कौन है, आप जान सकते। हालेलुया। आज की सुबह एक बार फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। पास्टर जी कितना समय है? मैं आपको ज्यादा समय नहीं बैठाऊंगा, लेकिन मैं जितनी देर आपको बैठाऊंगा मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको आशीष देगा। एक वचन हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 11 अध्याय और उसके 28वें पद को हम पढ़ेंगे। मत्ती 11:28 पद। जिसको भी मिल जाए बाइबल खोल के पढ़ सकते हैं जोर से। मत्ती 11:28। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए आपने कहा एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। देख तेरे चित्र को मैंने अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि है। प्रभु बस हम इसी प्यार के सामने झुकते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको सराहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं प्रभु कि हमें आपकी प्रभुता अपने ऊपर चाहिए, हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं, क्योंकि केवल आप एकमात्र परमेश्वर हैं जिसके आराधना हम कर सकते हैं, जिसके सामने प्रभु हम स्तुति गुणगान गा सकते हैं। प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, अपने पवित्र वेदी के अंगारों से मेरे होठों को छुए, ताकि मैं नहीं परंतु आपकी आत्मा मुझ में से बातचीत करने पाए, और हर एक को ऐसे कान दे कि वो तुझे सुने, वो किसी मनुष्य की आवाज को नहीं परंतु तेरी आवाज को सुनने पाए, और शामुएल के समान प्रत्युत्तर दे सके। हे प्रभु बोल, तेरा दास सुनता। और आने वाले दिनों में ये अपने अपने जीवन के अंदर अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली हो और आपके महिमा के भाग हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में से हमने देखा मत्ती उसके 11 अध्याय उसके 28 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्यों यीशु मसीह छुटकारा दे सकता है, और दूसरी बात, पहली बात यह है कि ये बोझ हमारे जीवन में आया कहां से? कैसे हम इस बोझ से पीड़ित हो गए? कैसे हम अपने जीवन के अंदर संघर्षों में हैं, दुखों में हैं, पीड़ाओं में हैं? कहां से शुरुआत हुई हमारे जीवन की? क्या जन्म लेते ही हमने कुछ ऐसा किया कि हम बंधनों में बंध गए, बोझ में फंस गए? ऐसा क्या हुआ मनुष्य के जीवन में कि वो बोझ से दब गया? और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस बात को कहना पड़ा कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। कोई है जो बोझ से दबा हुआ नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, किसी प्रकार का उसको कष्ट नहीं? कोई है ऐसा व्यक्ति यहां पर? कोई भी नहीं है, सब परेशान है, पीड़ित तकलीफ में है ना? है कोई ऐसा जो कहे कि मुझे कोई चिंता नहीं, मैं किसी भी बात से परेशान नहीं, मैं जीवन में बहुत आनंदित हूं? है कोई ऐसा कहने वाला? नहीं ना?
तो हम देखेंगे कि कैसे मनुष्य के जीवन के अंदर ये परेशानी शुरुआत हुई है। हम निकालें उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसके 27 और 28 पद को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसके 27 और 28 पद को जल्दी से कोई पढ़ देंगे। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। बस, थैंक यू। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक मनुष्य की शुरुआत इस पृथ्वी पर कैसे हुई है? किसी वैज्ञानिक ने इस प्रकार से कहा कि मनुष्य जो है वो बंदर से आया है। किससे आया है? बंदर जाति से। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मनुष्य का जो सृष्टि है वो बंदर से शुरुआत हुई है? कुछ लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि हम बंदर में से आए हैं। लेकिन मैं आपके इस जो अज्ञानता है इसको मैं दूर करना चाहता हूं। मैंने जब पूछा कि कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम बंदर से आए, तो 2-3 लोगों ने हाथ उठाया। तो मैं आपके इस अज्ञानता को मैं दूर करना चाहता हूं। बाइबल यहाँ पर बताती है कि सबसे पहला जो मनुष्य है वो परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथ से बनाया है। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर के हाथों की रचना है, इसीलिए वो परमेश्वर कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। अभी हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ये बोझ कहां से हमारे जीवन में आया, कैसे आया, क्यों आया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम इस बात को समझें, उसकी जो भूमिका है, उसकी जो शुरुआत है, उसको हमें समझने की आवश्यकता है कि मैं और आप परमेश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उससे पहले 6 दिन के अंदर परमेश्वर ने हमारी आवश्यकताओं की चीजों को बनाया है। जब हम एक बच्ची का शादी करते हैं, बच्ची का विवाह करते हैं, तो हम क्या करते हैं? उस बच्ची के लिए तैयारी करते हैं कि जिस घर में वो जाए, उस घर में उसके पास सब कुछ हो, है ना। उसके खाने के बर्तन हो, उसके सोने के बिस्तर हो और उसके पहनने के लिए कपड़ा हो।